पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर जब लड़कियां एक्टर की पर्सनालिटी से इंप्रेस होकर उसकी एज चेक करती हैं तो पता चलता है कि भाई ये तो मेरे अब्बू की उम्र का है। और इसी तरह लड़के जब किसी लड़की से बहुत इंप्रेस होते हैं और चेक करते हैं गूगल पर उसकी एज तो पता ये चलता है कि ये उनकी अम्मी से सिर्फ 2 साल छोटी है। मैं नहीं मानता। नाउ दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट एज शेमिंग। अच्छा जी। बट यहाँ पर हम इन एक्टर या एक्ट्रेसेस को अप्रिशिएट भी करेंगे कि भैया इवन बीइंग सो एज्ड क्यों इनको ड्रामा के अंदर लड़का और लड़की का रोल मिलता है। ये समस्या है। एंड स्पेशली कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है इन ओवर एज एक्टर और एक्ट्रेसेस के ड्रामास में कास्ट होने की वजह से। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जहां पर हम कंपैरिजन करेंगे किसी भी एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस की एज का जो ड्रामा के अंदर दिखाई गई है वर्सेस रियलिटी में कितना डिफरेंस है और क्यों आखिर ड्रामा प्रोडक्शन हाउसेस भी मजबूर हैं इन्हीं लोगों को बार बार कास्ट करने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग में हम डिस्कस करते हैं ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में को। इस ड्रामे के अंदर जो कपल दिखाया गया है वो कपल कम बल्कि चाचा भतीजी ज्यादा लगते हैं। सुबह हो गई। हमारी सुबह हो गई। रहने बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जिसमें चाचा है इसके अंदर दानिश तैमूर और लाइबा खुरम को बिल्कुल भतीजी की एज का दिखाया गया। कुछ शॉट्स के अंदर तो लाइबा खुरम इतनी छोटी लग रही हैं हीरो के कंपैरिजन में कि आपको पीडोफिलिया का फिलर आता है। बात तो सही है। एंड इट्स नॉट दैट नॉर्मल। इससे हमारी फैंटेसी भी इफेक्ट हो रही है। अब अगर मैं बात करूं लाइबा खुरम की रियल एज के बारे में तो यू विल बी शॉक्ड कि शी इज ऑलमोस्ट 28 ईयर्स ओल्ड। बट कुछ होती है ना लड़कियां जो बहुत ज्यादा एज की होकर भी कम लगती है, जबकि मैं इसी के कंपैरिजन में आपको कुछ 28 साल की लड़कियां भी दिखाऊंगा और आप लोग कहोगे कि भैया ये मुझे किसी 35 से कम की नहीं लग रही। लेकिन प्रॉब्लम इस ड्रामे के अंदर लाइबा खुरम की एज नहीं थी बल्कि यहाँ पर दानिश तैमूर की एज थी। इवन दो ही फिट हिमसेल्फ लॉट ने अपने आप को बड़ी अच्छी शेप में रखा हुआ है बट फिर भी अभी लेटली क्या फिलर आना शुरू हो गया ना कि दानिश के जो हल्के हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं। कुछ एंगल्स के अंदर उसकी एज प्रोमिनेंट होती है स्पेशली जब मेकअप आर्टिस्ट अच्छे से मेकअप नहीं थोपते। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई प्रॉब्लम है बट समटाइम जब आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते तो 40s के अंदर भी आपकी स्किन ज़रा ओवर एज लगना शुरू हो जाती है। तो एज के पर्सपेक्टिव में स्पेशली अगर आप इसकी नेक वाला एरिया गौर करेंगे कुछ सीन्स के अंदर तो आपको वो फिलर आता है। बट एक बात ज़रूर मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि दानिश ने अपने आप को अभी तक इवन बीइंग 44 इतना ज़्यादा फिट करके रखा हुआ है कि वो बिल्कुल भी फिलर उतना नहीं आता। लेकिन इस ड्रामे के अंदर समहाउ फिलर आया था और एक और ड्रामे के अंदर भी जो मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा उसमें तो खैर एज का फिलर बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। लेकिन दानिश की जो रियल में एज है दैट इज़ 44। बट इस ड्रामे के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इसको जो रोल प्ले करते हुए दिखाया गया था वो अराउंड 25 ईयर्स के बॉय का दिखाया गया था। दैट इज़ ह्यूज डिफरेंस कि मतलब जहाँ पर आप तकरीबन 20 ईयर्स का जो गैप है वो डाल रहे हैं। आइडियल गैप जो होता है ड्रामास का और रियल एज का वो मेरे ख्याल से 10 ईयर्स तक मैक्स होता है। नाउ डोंट टेल मी कि शाहरुख खान जो है वो इंडिया के अंदर अगर 60 साल का होकर हीरो बन सकता है तो हमारे यहाँ पर एक्टर क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता है यही लॉजिक आप लोगों का बहुत ज़्यादा निकल कर आने वाला है। भैया फिल्म के अंदर चीज़ कुछ और होती है। ड्रामास बेसिकली रियलिटी बेस्ड होते हैं। फिल्म के अंदर आप चीज़ों को ज़्यादा फैंटेसाइज करके दिखा सकते हैं। इवन के 70 साल के बाबे को भी चाहो तो 40 का बनाकर दिखा दो। बट ड्रामाज हमें अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि भैया ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, इसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर जब आप फिल्म वाले छापे डालोगे ना या वो वाले रोमांटिक सीन भी दिखाओगे तो भी ऑडियंस अनकंफर्टेबल होगी। नाउ आई थिंक आई एम प्रीटी मच क्लियर अबाउट दैट। तो अब अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर अगले ड्रामे को तो ये ड्रामा गुजरा है केस नंबर 9। अब आपको दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर जो सबा कमर का कैरेक्टर है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 40-45 प्लस की हो चुकी है। वो भी वो जो एज जो खुद मुंह से बोलकर बताती है। नॉर्मली आपको भी पता है कि लड़कियां अपनी एज छुपाती हैं और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो अपने आप को आज भी 36-37 का कह रही हैं। बट आई एम डैम श्योर और हमारी रिसर्च के मुताबिक कुछ कनेक्शंस के मुताबिक वो 40-45 प्लस की हैं इस टाइम। सही जवाब। अब इस ड्रामे के अंदर प्रॉब्लम वाली बात ये थी अगर हम एज के कंपैरिजन में देखें तो वो ये कि भैया पाकिस्तान में लड़कियों का नो डाउट रेप होता है बट अगर आप उसकी रेशो निकालें ना तो मेजॉरिटी केसेस में जो लड़कियों का रेप होता है वो 15 से 21-22 साल की उम्र के दरमियान होता है। मतलब आप मैक्स कह लो तो 27-28 साल की लड़की तो बहुत ही मैच्योर हो जाती है जिसको बहुत अच्छे से खुद को प्रोटेक्ट करना भी आता है और ऐसे में मोस्ट लाइकली उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ अंडर एज गर्ल्स के साथ तो बहुत ही हो रहा है क्योंकि वो इजी टू ट्रैप होती हैं, उनको हर तरह से जो है ना वो बंदे कन्विंस कर लेते हैं। बट इस ड्रामे के अंदर आपको तकरीबन एक 45 ईयर्स की एज की खातून को दिखाया गया है जो रेप विक्टिम बनी हुई हैं और ऐसे में बड़े आराम से ट्रैप भी हो गई थी। ऑल्दो दिस वाज अ फैंटास्टिक ड्रामा बट अगर आप मेरे से पूछें तो
ये एक ऐसा एज ग्रुप था जिसके अंदर मेरे ख्याल से अगर आपने इस थीम को लेकर चलना था, ये रेप वाला सीन, तो आप किसी छोटी लड़की को पकड़ते। अब इसकी जो रियल एज है वो है भैया 45 के करीब, और ड्रामास के अंदर आपने शायद इसको 25 साल का दिखाया था, जो बड़ी जॉब करने वाली लड़की या फिर एक ऐसी लड़की जिसके साथ वहाँ पर जाकर हरासमेंट हो जाती है। जबकि विजिबल आपको नज़र आ रहा है इस ड्रामे के अंदर जगह जगह पर कि ये कहीं से भी एटलीस्ट 25 की तो नहीं लग रही। ये बात है। इसी ड्रामे के अंदर मैं डिस्कस करूं तो आपको दिखाए गए हैं फैसल कुरैशी, और वो फैसल कुरैशी की एज भी 50 साल प्लस है, मतलब 52 के वो इस टाइम हो चुके हैं। बट इस ड्रामे के अंदर वो 40 के दिखाए गए। तब जो आपको एक प्रेजेंस दिखाएगी उनकी वो ये थी। इसके अंदर एज का सबसे बड़ा मसला ये था कि भैया यहाँ पर एक बंदा जो कि 52 का हो चुका है, लाइफ के अंदर इतना सक्सेसफुल है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, इतनी खूबसूरत वाइफ, तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि जहाँ पर वो इतनी बिलो द बेल्ट हरकत करे कि वो किसी 45 साल की, मतलब वही अगेन वो बात, वही चीज़ जो मैं कह रहा था कि वो औरत जो आगे से अच्छी खासी फाइट बैक कर सकती है, 45 ईयर्स की औरत का रेप करना, इट्स नॉट दैट ईजी थिंग जिसको आप ऐसे ही सोच लो कि हाँ भैया वो लड़ सकती है, को सुन भी मार सकती है। तो मतलब वो भी आप उस एज ग्रुप के बंदे को रेप करते हुए दिखा रहे हो जिसका रेप क्या मतलब उसका सेक्स के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, मर्दों की जो सेक्सुअल अपील होती है ना, वो जो सबसे पीक पर होती है वो 25 से 30 या फिर 35 तक रहती है, और उसके बाद वो ओकेजनली सेक्स करना शुरू होते हैं, एंड बाय द एज ऑफ 40 प्लस उनका वीकली या फिर समटाइम मंथ में भी चला जाता है। इट्स नॉट लाइक के कोई हेल्दी बंदा जो है वो ज़्यादा कर नहीं सकता, इट्स लाइक कि आपकी फैंटेसी डेड हो जाती है, आपके गोल्स चेंज हो जाते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो उस एज ग्रुप का बंदा रेप करेगा, वो भी 45 ईयर्स की औरत के साथ, दैट वाज इनसेन। अदरवाइज दिस ड्रामा वाज फैंटास्टिक टू वॉच। फैसल कुरैशी को बहुत सारे ड्रामों के अंदर यहाँ पर हीरो के तौर पर भी दिखाया गया है, और मेरे ख्याल से फैसल कुरैशी का भी मसला यही है कि अगर तो आपने इसको हीरो दिखाना है या फिर दानिश तैमूर को, तो प्लीज़ इनके डार्क सर्कल्स को इस तरीके से मैनेज किया करो कि ये वाकई लड़के लगें। सिर्फ किसी भी एक्टर का पतला हो जाना इस चीज़ को साबित नहीं करता कि हाँ भैया वो अब लड़का लगना शुरू हो गया। बॉलीवुड की जो आप एग्जांपल देते हो वहाँ पर वो लोग मेकअप के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं टू मेक इट लुक नेचुरल, प्लस वो लड़के वाली रिक्वायरमेंट भी हो। तो अगला मैं ड्रामा डिस्कस करूं तो यहाँ पर वो है डॉक्टर बहू। अब डॉक्टर बहू जो ड्रामा है, वैसे तो मैं इस ड्रामे के अंदर जो कुबरा खान दिखाई गई हैं इनकी एज से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि जो लड़की मेडिकल की स्टूडेंट होती है उसका पढ़ पढ़ के बिल्कुल यही हाल हो जाता है। जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है मेजॉरिटीज़, उनका क्या होता है ना कि मतलब वेट भी गेन हो जाते हैं, फेस का भी बड़ा गर्क हो जाता है, बिकॉज दे आर सो मच इनटू स्टडी, वो अपनी पर्सनालिटी का उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते। ऑन दी अदर साइड अगर आप इस ड्रामे के थोड़े से कॉन्टेक्स्ट को देखें तो आपको समझ आएगी इस बात की कि जैसे एक बड़े हैंडसम लड़के के लिए उसके पेरेंट्स ने बड़ी खूबसूरत जो है वो डॉक्टर बहू तलाश की है, जबकि ये खूबसूरत किसी भी एंगल से नहीं लग रही। रीज़न बीइंग कि एक वो लड़की आपने वो दिखाई है इस ड्रामे के अंदर छोटी लड़की बना के, जो कि छोटी एक्चुअली में है नहीं। पूरा की एज इस ड्रामे के अंदर 32 साल है, जबकि इस ड्रामे के अंदर उसको गालिबन छोटा ही दिखाया गया है, क्योंकि भैया जिस तरह से ट्रीट कर रहा है उसको, और जैसे ख़ास तौर पे वो आगे से किसी भी चीज़ को समझ नहीं पा रही, ना वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, कंप्लेंट्स कर रही है हर टाइम पे। जबकि आई बिलीव कि ओवर द टाइम लड़कियों के अंदर इतनी मैच्योरिटी ज़रूर आ जाती है, उन्हें पता होता है कि उन्होंने अपने घर को कैसे मैनेज करना है। अब यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो पीछे लाइबा खुरम का कैरेक्टर एक गुजरा है जो कि 28 की होके बहुत बच्ची लग रही थी, ये 32 की होके बहुत बड़ी लग रही है। इसके पीछे रीज़न अगेन एक तो आपका वेट, पर्सनल हाइजीन, और ख़ास तौर पे आप अपनी स्किन को लेकर कैसे चलते हो। पाकिस्तान में जो लड़कियों की एज बहुत जल्दी हो जाती है, स्पेशली ड्रामास के अंदर ही देखते देखते जो लड़की 2 साल तक आपको पहले बड़ी छोटी लगती थी एकदम से बहुत बड़ी लगती है, उसकी रीज़न ये है कि हमारी इंडस्ट्री इनकी स्किन का बहुत मिसयूज़ करती है, और ये लोग बड़े आराम से करवाते हैं। दिन में 4-4 दफ़ा मेकअप होता है, और ऐसे ऐसे ब्रांड्स का होता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्श होते हैं। कैमरा ब्यूटी तो वो बहुत अच्छी देती हैं मेकअप किट्स, लेकिन जैसे ही आप अपना फेस धोते हो आपको अपने आप से नफरत हो जाती है। द बिग एग्जाम्पल फ्रॉम द ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू में हानी आमिर का कैरेक्टर। अब हानी आमिर को अगर आप मेकअप के साथ देखोगे ना तो आप कहोगे वाह यार क्या ही कमाल की खूबसूरत लड़की है, मतलब इससे प्यारी खूबसूरत एक्ट्रेस तो पाकिस्तान में कोई और हो ही नहीं सकती। बट द मोमेंट ये अपना फेस धोती है आपको ये बहुत ज़्यादा ओवर एज लगती है। एंड हियर वी विल टॉक अबाउट हर रियल एज, जो कि है भैया एक्चुअली में तकरीबन 30 साल, लेकिन अभी भी इसको ड्रामास के अंदर कास्ट किया जाता है एक 17-18 या फिर मैक्सिमम 20 साल की लड़की का रोल, जो मेरी ज़िंदगी है तू में भी था, जहाँ पर इसको बड़ा इमैच्योर दिखाने की कोशिश की गई। यस, होती हैं ऐसी लड़कियाँ जो बड़ी पागल होती हैं, किसी की नहीं सुनती, बट वो रोल इतना ज़्यादा सूट नहीं करता। अब इस पर क्या था
मेरे हम सफ़र के अंदर। इसके मेजॉरिटी ड्रामास बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट बेस्ट ड्रामा इसका डिस्कस करूं तो वो था कभी मैं कभी तुम। वहाँ पर इसकी एज, इसकी कास्ट, ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। बट इसका जो रोल दिखाया गया मेरी ज़िंदगी है तुम्हें, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। कुछ वैसे ही बड़ा क्रिंज और टॉक्सिक था, जिसकी वजह से आई पर्सनली हेट दैट रोल। अगला अगर मैं ड्रामा डिस्कस करूं तो दैट इज़ शदाई। और शदाई ड्रामे के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे फिरोज़ खान भी अब ओवर एज लग रहे हैं। इवन दो कि इन्होंने भी बड़ा अपने आप को फिट रखा हुआ है, बिल्कुल स्मार्ट है, बट मैंने पर्सनली ये चीज़ नोटिस की है कि जब जब ये ख़ास तौर पे बियर्ड रखता है तो कुछ ज़्यादा ही एज का लग रहा है। हत्ता कि इसकी एज अभी जो है वो मेरे ख्याल से शायद 36 साल इसकी एज है। तो इतनी ज़्यादा एज नहीं है जितनी शो हो रही है। और दूसरी बात, शायद ये स्मोकिंग करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इनके जो लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो चुके हैं। और लिप्स डार्क, फिर ऊपर से बियर्ड इनको ओवर एज बना देता है। जबकि साथ में जो सहर हाशमी दिखाई हैं वो ठीक लग रही है। मतलब सहर हाशमी की ना इस तरह की पर्सनालिटी है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1.5 साल ही इसको कैश किया जाएगा और उसके बाद इंडस्ट्री इसको नेगलेक्ट कर देगी। दैट इज़ माई वेरी हाई प्रेडिक्शन। आप देखना है ऐसा होता है या नहीं। इसी तरह एक ड्रामा गुजरा था अभी रमज़ान के अंदर, देख ज़रा प्यार से। वहाँ पर जो आपको स्पेशली करेक्टर दिखाया जाता है यमुना ज़ैदी का। अब यमुना ज़ैदी को बहुत सारी जो यहाँ पर इन्हीं के टाइम की औरतें हैं ना, वो इसको कह चुकी हैं कि ये पत्थरों के ज़माने की है। मैं नहीं कह रहा भैया, ये उसी के टाइम की औरतें कह रही जो इसको बहुत पहले से देख रही हैं। तो इस ड्रामे के अंदर अगेन एक बड़ा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टाइप की लड़की दिखाना, उसको जैसे बड़ी छोटी सी है। और फिर आप जब इतनी बड़ी एज की लड़की को जब दिखाते हो ना कि वो बड़ी बचगाना हरकतें कर रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड लगती है। और उसके कंपैरिजन में जो आपने लड़का दिखाया वो मतलब कहने का ये कि ठीक है 32 साल का है, बट वो 32 का नहीं भैया, वो 22 का लगता है। उसकी ओवरऑल जो फिजिक है सोहेल की, वो बड़ी ज़्यादा यंग बॉय वाली है, ठीक है। तो वो मैच नहीं बनता उसका। तो या तो आप उसके साथ छोटी लड़की दिखाते या फिर इस बड़ी आंटी के साथ कोई अंकल ही दिखा देते, दानिश तैमूर को दिखाते, तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छे से मैच होता है। जैसे अगर मैं मैच की बात करूँ एज वाइज तो बड़ा परफेक्ट मैच बनता है यहाँ पर हमराही ड्रामे के अंदर। वैसे उस ड्रामे के अंदर 100 इश्यूज़ होंगे, लेकिन अगर आपको एज वाइज दिखाऊँ ना तो हाँ, दानिश और जो हिबा है ना वो समहाउ एक ही जैसे लगते हैं, एक ही एज ग्रुप के। जबकि हिबा इसके अपने बकौल उससे बहुत छोटी है। लेकिन आप इस ड्रामे के अंदर अगर आप हिबा को देखें, इसको भी इस ड्रामे के अंदर बाय द वे बड़ी छोटी लड़की बनाकर दिखाया गया है कि जैसे शायद इसकी एज होगी कोई 20-22 साल, बट ये उस एज ग्रुप की बिल्कुल भी नहीं लग रही। इनफैक्ट अगर आप इसकी रियल में एज देखें तो ये तकरीबन 37 से 38 साल की है। ये इसके बकौल अगर आप मेरे से पूछे तो 40+ की ज़रूर होगी। तो ये जो इतना ज़्यादा एज ग्रुप का आपको डिफरेंस दिखाया जाता है, उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। वन बाय वन मैं पहले उनको डिस्कस कर लेता हूँ। पहली रीज़न तो ये है कि भैया फेस वैल्यू। इवन दो के बहुत सारी ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेसेस प्लस एक्टर जो कि बड़े हैंडसम भी होंगे, बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर लेते होंगे, और आपने समहाउ उनको स्पोर्टिंग रोल्स के अंदर देखा भी होगा, लेकिन उनको चांस फ़ौरन से इसलिए नहीं मिलता जब तक ये इंडस्ट्री इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर लेती कि भैया इनकी फेस वैल्यू अब उतनी बन चुकी है कि इनको अगर हम लीडिंग पे रखें तो हमारे बिजनेस का लॉस ना हो। तो फेस वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये सारे लोग बेचारे इंस्टाग्राम और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। दूसरी वैल्यू वो ये है कि भैया हमारी ऑडियंस जो है ना, हमारी जो भी कोई एक जनरेशन होती है, वो जब एक एक्टर या एक्ट्रेसेस के साथ अटैच हो जाती है ना, तो जब तक वो नई जनरेशन नहीं ना आती तब तक उनके ड्रामे बड़े वायरल होते हैं। जैसे मिलेनियम्स के लिए जो बेस्ट एक्ट्रेस थी वो थी सज्जल, या फिर आप कह लें कि मायरा खान। अब 2010 से लेकर 2020 तक ये पूरा जो 10 साल का एक टन्योर होता है किसी भी एक जनरेशन के चेंज होने का, ये एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा वायरल रही। बट द मोमेंट हमारी जेनजी आती है, जेनजी ने एक बिल्कुल न्यू फेसेस को प्रमोट किया या फिर अप्रिशिएट किया, लाइक किया, और अब अगले 10 साल उनके लिए मुख्तस हैं कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्ट्रेस देखी जाएंगी। जो भी अभी लेटली आप एक्ट्रेस देख रहे हैं उनके अंदर बहुत कम नाम ऐसे होंगे जो मिलेनियम्स भी थे, उस टाइम पर भी वायरल थी, अभी भी वायरल हैं। फेस जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, और कुछ की तो फेस वैल्यू इतनी अच्छी होती है, इतनी ईजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, ईजी गोइंग होती हैं। आई वुड से कि मेरी एक डायरेक्टर से बात हो रही थी, वो ये कह रहा था कि यार हम तो कास्ट करना चाहते हैं उनको, लेकिन उनके रेट बहुत बढ़ गए, और जिनको कास्ट बार बार किया जा रहा है, जो आपके मुताबिक बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, वो बहुत कम पैसों पर आजकल राज़ी हो रही हैं। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में गुर्बत तो फिर बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, स्क्रीन के ऊपर सब स्टार हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो है ना, जितनी महंगाई है कोई भी स्टार नहीं। तो ये वो रीज़न है जिनकी वजह से इन्हीं फेसेस को बार बार दिखाया जाता है। और कुछ तो हमारे माशाल्लाह से अब जो एक्टर दिखाए जा रहे हैं जो इतनी ज़्यादा एज के होके भी यहाँ पर हीरो का रोल कर रहे हैं, उनके ड्रामास के अंदर अपने स्टेक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर, और ख़ास तौर पे वो खुद से भी इन्वेस्ट करते हैं। और फिर जब वो खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई वाई नॉट अस, हम किसी और को क्यों मौका दें हीरो बनने का, ठीक है ना। तो ये वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो आज के स्टूडियो में मैंने आपको बताया कि ड्रामास के अंदर क्या एज दिखाई जाती है, रियल लाइफ में क्या एज है।
आपके मुताबिक कौन से मैं एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस को स्किप कर चुका हूँ अपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना, प्लस उनकी रियल एज भी। अगर मुझे इसके ऊपर अच्छा फीडबैक मिला तो मैं हो सकता है कि इसका पार्ट 2 भी लास्ट में बनाऊँ। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TVC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।